हरियाणा और राजस्थान में ईडी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार हरियाणा और राजस्थान समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। वहीं ईडी ने इस छापेमारी में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गुर्गों के ठिकानों को निशाने पर लिया है। इससे पहले इन गैंगस्टर का खालिस्तान के साथ भी कनेक्शन सामने आ चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ईडी की कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानी आतंकवादी समूह के बेहद करीबी सुरेंद्र सिंह चीकू पर केंद्रित थी। चीकू इनके साथ सीधे संपर्क में रहता था। आरोपी सुरेंद्र चीकू लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खालिस्तानी आतंकी के पैसों को खनन, शराब व्यापार और टोल नाकों पर लगाता था। इस काम के लिए उसने सतीश कुमार और विकास कुमार की कंपनियों को जरिया बनाया था। छापे के दौरान ईडी ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गुप्त दस्तावेज, बही खाते, संपत्ति के कागजात और 5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। करीब 60 बैंक खातों का भी पता चला है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। सुरेंद्र और बिश्नोई के अन्य गुर्गों के ठिकानों पर एनआईए भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में रेड कर चुकी है। एनआईए ने लॉरेंस और विदेश में बैठे अन्य गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही इसके ऊपर खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े होने का भी आरोप लगा है। एनआईए ने रेड के दौरान पाया था कि विदेश में गैंग को फाइनेंशियली मजबूत करने को वसूली की रकम भेज रहा था और चीकू इस काम में पूरा एक्टिव था। एनआईए ने ये जानकारी ईडी के साथ साझा भी की थी। इसके साथ ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां एक साथ मिलकर गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के एक साथ शिकंजा कसने में जुटी हुई हैं। चलिए आपको पूरा मामला अच्छे से समझाते हैं। ईडी ने पाया कि 2 लोग सतीश कुमार और विकास कुमार एमडीआर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक हैं और इस कंपनी की शुरुआत 12 अक्टूबर 2020 को हुई थी। व्यापारी सतीश कुमार और विकास कुमार ये दोनों खनन के व्यापार में भी शामिल हैं। दोनों ने 21 अगस्त 2019 से 15 नवंबर 2021 तक निमावत ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी रह चुके हैं। ये कंपनी पत्थर, रेत और मिट्टी की खुदाई से जुड़ी थी। चीकू ने अपना अवैध पैसा इन कंपनियों के माध्यम से निवेश किया था और निवेश करके अपने पैसे को वैध बनाया था। छापेमारी के दौरान ऐसी करीब 13 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं और उन्हें पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया है। ईडी का कहना है कि अपराध की दुनिया में ये गैंग जो कमाई कर रहा था उसे सुरेंद्र इन दोनों कंपनियों के जरिए निवेश कर रहा था ताकि अवैध कमाई को वैध बनाया जा सके। इसके अलावा ये गैंग बेनामी संपत्तियों में भी निवेश कर रहे थे जिसे गैंग मेंबर खुद के लिए इस्तेमाल कर सके। पुलिस से बचने और वारदात के बाद छिपने और आपस में मिलने के लिए भी इन ठिकानों का इस्तेमाल किया जाता था। एजेंसी का ये भी कहना है कि अपराध की दुनिया से ये गैंग जो कमाई कर रहा था उसे सुरेंद्र इन दोनों कंपनियों के जरिए ही निवेश करता था, जिसकी अब पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई 2014 से ही जेल में बंद हैं और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपियों में से मुख्य आरोपी हैं। इसके साथ साथ हाल ही में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या ने पूरे राज्य में जो सनसनी मचाई है, उसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। गोगामेड़ी को जयपुर में उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। पुलिस ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का वादा किया है। दूसरी ओर इस हत्या में एक बार फिर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप का नाम सामने आया है। गोगामेड़ी की हत्या के ठीक बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। चलिए अब आपको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का ब्यौरा समझाते हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान की जेल में रहते हुए अपने राइट हैंड संपत नेहरा को करीब 18 महीने पहले ये जिम्मेदारी दी थी। आपको बता दें, उस समय संपत नेहरा खुद बठिंडा की जेल में बंद था। लॉरेंस ने संपत को ये जिम्मेदारी देते हुए उसे एहसास दिलाया था और तंज कसा था कि सलमान खान की हत्या में वो विफल रहा है। ऐसे में ये सुपारी खाली नहीं जानी चाहिए। संपत नेहरा ने ये जिम्मेदारी उन दिनों राजस्थान में उभरते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा को दी। इसके बाद रोहित गोदारा ने 18 महीने तक पीछा करने के बाद अब इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मूल करनी सेना से अलग होने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का प्रभाव तेजी से राजपूत समाज में बढ़ रहा था।
खास तौर पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। इन्हीं घटनाओं के बाद वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गया था और उस समय लॉरेंस के पास दो बड़े प्रोजेक्ट थे। पहला प्रोजेक्ट सलमान खान की हत्या और दूसरा प्रोजेक्ट गोगा मेडी को निपटाने का। लॉरेंस ने ये दोनों जिम्मेदारियां अपने सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर संपत नेहरा को दी थी। चूंकि 1 साल पीछा करने के बाद भी संपत सलमान की हत्या नहीं कर पाया और आखिरकार 2019 में हैदराबाद में हरियाणा एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया था। ऐसे में ये दोनों प्रोजेक्ट होल्ड हो गए थे। करीब 18 महीने पहले राजस्थान की जेल में रहते हुए लॉरेंस ने एक बार फिर संपत को इन दोनों प्रोजेक्ट की याद दिलवाई थी। तंज कसते हुए ये भी कहा था कि सलमान को तो मार नहीं पाए, गोगा मेडी को निपटा दो। इसके बाद संपत ने आनंद फानन में राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा को बठिंडा बुलाया और गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी दे दी। इस वारदात के लिए AK-47 की व्यवस्था भी संपत नेहरा ने ही करवाई थी। इधर बठिंडा से लौटने के बाद रोहित गोदारा ने रेकी शुरू कर दी, लेकिन गोगा मेडी के लाभ लश्कर को भेजना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। उसने फैसला किया कि इस वारदात को ऐसे समय में अंजाम दिया जाए जब गोगा मेडी चाहकर भी जवाबी हमला न कर सके। करीब 18 महीने तक पीछा करने और रेकी करने के बाद रोहित गोदारा के साथियों ने मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात में गोदारा के एक साथी भी मारा गया है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।